आप सबका स्वागत है मेरे YouTube और Facebook चैनल पर। विभिन्न राशियों की बात करते हुए अब हम अंतिम राशि में पहुंच रहे हैं, जो कि काल चक्र की भचक्र की अंतिम राशि है मीन, जिसके स्वामी बृहस्पति होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि धनु और मीन दो राशियों के स्वामी बृहस्पति होते हैं, जो गुरु ग्रह है। शिक्षा के प्रति इनका बहुत ही झुकाव होता है, बहुत ही लगाव इनका होता है। तो देखते हैं कि वर्ष 2024 उनके लिए किस प्रकार से काम आएगा। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। ये वर्ष 2024 राशि प्रवेश के समय पर आपके शरीर के स्वामी, राशि के स्वामी दूसरे भाव में मेष में स्थित हो गए हैं और मंगल आपका भाग्येश होकर के दशम भाव में हो गया। तो ये दोनों ही स्थितियां बहुत ही शुभ हैं। हालांकि लग्न का राहु, राशि का राहु थोड़े बहुत आपको विचलित करता रहता है, शारीरिक सुख में भी थोड़ी सी कमी करता है। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राहु अगर अकेला है तो उसका प्रभाव अलग होता है, लेकिन जब और ग्रहों के साथ में मिल जाता है तो उसका असर दूसरी प्रकार से होता है। आपके बुध और शुक्र ये आपके भाग्य भाव में आ गए हैं, फिर वो धनु में जाएंगे तो उस समय भी आपके लिए बहुत अच्छा फल है। और मंगल तो अभी आपके धनु से मकर में जाकर के वो भी शुभ फल देंगे। और फिर मीन में जब उनकी संगति होगी राहु के साथ में, उस समय पर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। शनि जो आपके 12वें हो गए, वो तो विदेश यात्रा आपका कराएंगे ही कराएंगे। और एक बात का आप ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से मुकदमे में न फंसे। हो सकता है कि कोई आपके यहाँ का आदमी हो जो आपको फंसा सकता है, इस चीज का आप ध्यान रखें। जो आपके मातहत हैं उनका आपको ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। आप बड़े ही सरल स्वभाव के हैं, सबकी बातों पर आप विश्वास कर लेते हैं, लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि हमेशा अपनी सरलता से काम नहीं होता। कभी आपने ये भी देखा है कि टेढ़े चंद्रमा को ग्रहण लगे राहु का? नहीं ना। तो टेढ़ जानि सब बंदई काहू वक्र चंद्रमय ग्रसिस न राहु। टेढ़ को राहु भी नहीं ग्रसता। तो बहुत ही हमेशा सीधा मत बने रहिए। अपनी आत्मा को आप जरूर बलवान रखें, समदर्शिता भी रखें, बड़प्पन भी रखें, लेकिन सावधानी के साथ में काम अगर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सप्तम भाव का केतु और राशि पर का राहु ये आपके अभी दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत क्लेश कर रहा है, जिसके कारण आपको थोड़ी तकलीफ भी हो रही है, क्योंकि आप किसी को भी दुख नहीं दे सकते, लेकिन ग्रहजन्य परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप उसमें परेशान हो जाते हैं। चंद्रमा आपका पंचमेश होकर के राशि प्रवेश के समय पर छठे हो गए, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। एक तो राहु की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर और चंद्रमा का छठे होना, ये आपको थोड़ी बहुत संतान के प्रति, शिक्षा के प्रति जितनी जिम्मेदारी से आपको निभाना चाहिए आप नहीं निभा पा रहे हैं। बृहस्पति आपके बहुत प्रबल हैं, लेकिन दूसरे भाव में स्थित होने के कारण कोई भी काम आपका 2 बार में ही होगा। तुरंत अगर आप ये चाहेंगे कि आपने मन में सोचा और ये काम हो गया, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा असर अच्छा नहीं मिलेगा। इस बात का आप अगर ध्यान रखेंगे तो हमेशा ही आप प्रसन्न रहेंगे। शिक्षा के लिए मैंने आपको बताया ही कि आपका मन तो बहुत लगा रहता है, लेकिन उदासीनता अभी थोड़ी हो गई। अभी आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा मन नहीं लगता। इसके साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें कि कुटुंब में भाई बहनों से कहीं ज्यादा तकरार न हो जाए और आप परेशान हो जाए। इसके कारण ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको छोटे भाई अगर आप परेशान कर रहे हैं तो आप मुंह से कुछ ना निकाल पाए,
लेकिन सभी समस्या का समाधान आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपका जीवन सुखमय होगा। हमेशा आप प्रसन्न रहें, अपनी शिक्षा को बढ़ाएं, और अगर कभी कोई ग्रह जनित अगर समस्या होती है, उस समय अगर हम मंत्र जाप करते हैं, अपनी सारी इंद्रियों को एकत्रित करके, और उस समय जब हम मंत्र जाप करते हैं तो इतनी पॉजिटिविटी आती है कि जिससे मन एकदम प्रसन्न रहता है। देखिए, दुख सुख समीकृत्वा लाभा लाभो जया जया। सुख में और दुख में दोनों में ही समान व्यवहार जब होता है, तभी आदमी को हमेशा ही यश की प्राप्ति होती है। और यश क्या है? जो आपके अपनी आत्मा को प्रसन्न करे, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, आपको जो पसंद आए उस काम को आप करें। मन में एक बार सोच लें तो आप जरूर करके रहेंगे, और जो भी निगेटिविटी है वो सब बाहर आपके लिए आप बाहर हो जाएगी, और आपको कोई तकलीफ इसमें नहीं आएगी। इसके साथ ही आप जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। मोर सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मने हरहु विषम भवभीर। वर्ष 2024 आपके लिए नित नई खुशियों को लेकर के आए। परिवार, संतान, मित्र सबके साथ प्रसन्न रहें, विदेश यात्रा से लाभ लेकर के आए। पठन पाठन में अपना ध्यान रखें, अपनी शिक्षा को उच्च कोटि का बना करके लेकर के आए, तो जो भी आपके ग्रह जनित कष्ट हैं सब दूर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, और ये आखिरी राशि है जिसकी हम बात कर रहे थे। फिर हम आपसे अगले विषय को लेकर के हाजिर होंगे। आप अभी तक अगर नहीं आपने किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, देखते रहें, जानकारी प्राप्त करते रहें। जितनी जानकारी आप चाहेंगे उतना ही मैं आपको देती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।